हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। और ये है इसका डायग्राम जो और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। जैसे कि हमारा फूड हो गया, एयर होगी, सनलाइट हो गया, जो ग्लैंड है उनका फंक्शनिंग होगी, हमारा कल्चरल फैक्टर्स होगी, सोशल फैक्टर होंगे, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा होगी। सो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास फूड essential for growth, provide energy, protein, vitamins and minerals. A balanced diet support healthy growth. A balanced diet provide energy, protein, vitamins and mineral essential for overall health. Proper nutrition essential for overall health. Mainly इसमें यही बोला गया है कि जो फूड है वो हमारी हमें ग्रोथ और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हमारे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा हो गए। और जो हम फूड लेते हैं वो हमें हमेशा एक बैलेंस डाइट फूड लेना चाहिए, जिससे कि जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक हेल्दी वे में हो सके। और साथ ही साथ हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाने हैं ताकि जो हमारी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट है फ्रेश एयर एंड सनलाइट। Fresh air and sunlight are crucial for well-being. Oxygen and vitamin D from sunlight support growth and development, enhancing physical and mental health। कि जो हमारी फ्रेश एयर और सनलाइट होती है वो हमारी हेल्थ के लिए क्रूशियल होती है और इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो एयर यानी एयर से हमें मिलती है ऑक्सीजन और सनलाइट से हमें मिलती है विटामिन डी, जो कि दोनों ही सपोर्ट करती है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को, और साथ ही साथ एनहांस करेंगी हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी डेवलप स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। एक्सरसाइज एनहांस मेंटल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। कि जो हमारी अगर हम रेगुलरली फिज़िकल एक्सरसाइज करते रहेंगे या फिज़िकल वर्क करेंगे तो उससे जो हमारी स्ट्रेंथ है और जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है वो प्रॉपर इक्वली बना रहेगा, जिससे कि जो हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल जो हमारी वेलबींग है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स। हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बैलेंस्ड हार्मोन प्रोड्यूस एंश्योर्स ऑप्टिमल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जो ग्लैंड्स हैं जो उनका फंक्शनिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि सभी हार्मोन्स हमारे यूज़फुल होते हैं और रेगुलेट कर हेल्पफुल होते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन्फ्लुएंस फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, बॉडी शेप एंड ट्रेड्स। जेनेटिक फैक्टर्स डिटरमाइन सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। ये जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हमारे इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल करैक्टर्स को, बॉडी शेप को और जेनेटिक्स फैक्टर्स को। और आप देख सकते हैं कि जो बॉयज़ और गर्ल्स उनमें हम देख के भी उनके फिजिकल करैक्टर देख के ही हमें पता लग जाता है कि कौन बॉय है और कौन गर्ल्स है। सो ये भी हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक यूजफुल फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास इंटेलिजेंस। कोग्निटिव डेवलपमेंट एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कि अगर जो हमारी इंटेलिजेंस है वो अच्छी होगी तो उससे जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो एनहांस होगा, और जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एनहांस होगा तो उससे हमारी बहुत सारी स्किल्स भी इंप्रूव होगी, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होगी और एनालिटिकल थिंकिंग स्किल होगी, डिसीजन मेकिंग स्किल होगी, एक्सेट्रास एक्सेट्रास। नेक्स्ट है हमारे पास डिजीज़ एंड इंजरी। क्रोनिक इलनेस और सीवियर इंजरीज इम्पैक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियली कॉजिंग लॉन्ग टर्म डैमेज। कि जो डिजीज़ और इंजरी है वो भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। कैसे कि कोई पर्सन है फॉर एग्जांपल कि वो बहुत टाइम से उसकी फिजिकल या मेंटली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, वो उसको कोई डिजीज़ है या उसको कोई इंजरी हो गई है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो उससे जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है ऑब्वियस सी बात है कि उस पर अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है रेस। जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंसेस फिजिकल ट्रेट और ग्रोथ पैटर्न, शेपिंग इंडिविजुअल करेक्टर्स। कि जो हमारा रेस होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, क्योंकि जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करेंगे हमारा फिजिकल ट्रेट और जो हमारा पैटर्न होगा ग्रोथ का उसको, क्योंकि जैसे जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले होंगे वैसे ही आगे हमारे अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, वैसे ही जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट हमारा कल्चरल प्रैक्टिस शेप्ड हैबिट्स, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल वेलबींग।
कि जो हमारा कल्चर है वो भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अगर जो हमारा कल्चर है उसका जो हमारा कल्चरल एरिया है वो अच्छा होगा, सो जो हम उससे जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी वो भी अच्छी होगी। बट अगर जो हमारा कल्चरल एरिया अच्छा नहीं होगा तो उससे जो हमारी ओवरऑल वेलबींग और डेवलपमेंट होगी उसको ही वो चीज़ अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है फैमिली। सपोर्टिव इन्वायरमेंट फोस्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स। कि जो फैमिली है वो भी एक मेजर फैक्टर है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अगर हमें मान लो फैमिली सपोर्टिव मिलती है और इमोशनली हमें हैंडल करने वाली मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें फैमिली से मिल रहा है, सो उससे क्या होगा कि जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी वो अच्छे से होगी। और एज़ कम्पेयर टू कि हमें जो फैमिली है वो सपोर्टिव फैमिली नहीं मिल रही है और हमें फैमिली से कोई इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं मिल रही है या फिर इमोशनल कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी अफेक्टिव होएगी। नेक्स्ट है हमारा सोशल कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इनफैक्ट लाइफ स्टाइल, चॉइस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। की जो हमारे सोशल कल्चरल फैक्टर है वो भी हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करता है कि कैसा हमारा लाइफस्टाइल है, कैसी हमारी हेल्थ केयर्स हैं या कैसी हमारी एजुकेशन है, ये सभी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इमोशनल सपोर्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल रिलायंस। कि जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और साथ ही साथ वो एनहांस करेंगे हमारे सेल्फ एस्टीम को, हमारे मेंटल रिलायंस को, और सपोर्ट करेंगे हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। अब नेक्स्ट है हमारे पास एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट मैं आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। और जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे फिजिकल, मोटर, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। सो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट मीन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। इट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द इंडिविजुअल. It implies growth in height and weight, body proportion, head, skeleton, nose, trunk, etc. These changes are connected with respiration, circulation, digestion in gland and in reproductive organs. कि जो यहाँ पे जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसका मेन है कि जो भी हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट है वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी है, और ये डेवलपमेंट हमारी इंटरनली भी हो सकती है और एज वेल एज एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स में भी हो सकती है। इंटरनली जैसे कि एक्सटर्नली जैसे हो गया हमारे हाइट हो गया, वेट हो गया, हमारा बॉडी प्रोपोर्शंस हो गया, हमारा हेड हो गया, नोज़ हो गया, उनकी शेप साइज़ कैसी है। और जो इंटरनली होंगे वो होंगे उसमें आ गया कि जो हमारे रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, या जो हमारा ग्लैंड्स है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मोटर एस्पेक्ट। मोटर डेवलपमेंट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड एंड प्रिसीजन in the use of one arms, legs and other body muscles. Motor activities such as head and eye movement, manipulation of objects, sitting, standing, crawling, walking, running, jumping, climbing, dancing, vocalization and handwriting are important to the child in his growth and development. कि जो मोटर डेवलपमेंट है या मोटर एस्पेक्ट है उसमें हमारे डेवलपमेंट्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि हमारी स्पीड होगी, स्ट्रेंथ होगी, किस चीज़ की, जो भी हमारी मोटर स्किल्स है, जैसे कि होगी हमारी बॉडी की मसल्स, हमारी लेग्स कैसे वर्क कर रही है, हमारी जो आर्म्स है वो कैसे वर्क कर रही है, हमारी बॉडी मसल्स कैसे वर्क कर रही है। और साथ ही साथ मोटर एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारा आई मूवमेंट हो गया, मैनिपुलेशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि हमारा हेड हो गया उसकी मूवमेंट होगी, हमारा सीटिंग हो गया, स्टैंडिंग कैसे करते हैं हम या चलते कैसे हैं, जंपिंग, ये सारे उसमें फैक्टर्स आ जाएंगे। और साथ ही साथ ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा इंटेलेक्चुअल और मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Intellectual development include the development of intellectual power like thinking, reasoning, imagination, memory, problem solving, attention, concept, interest, crucius, questioning, intelligence, sensation, perception, association, discrimination, generalization and such other abilities. कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल, मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमारा डेवलपमेंट है, जैसे कि हमारे थिंकिंग पावर का, रीजनिंग पावर का, इमेजिनेशन पावर का, हमारी मेमोरी पावर का, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा इमोशनल एस्पेक्ट और डेवलपमेंट. इन इमोशनल डेवलपमेंट द evolution of different instinct and emotions leads to the formation of sentiments and the other progress of sentiments to character the emotional behavior, the development to the point of emotional maturity. कि जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो हमारा इंस्टिंक्ट होता है बहुत सारे
इवोल्यूशन से, या हमारे और साथ ही साथ वो लीड करेगा बहुत सारे इमोशंस को, हमारे सेंटिमेंट्स को, और जो हमारे सेंटिमेंट्स होंगे वो प्रोग्रेस करेंगे हमारे करैक्टर को। साथ ही साथ जो इमोशनल बिहेवियर होगा वो हमारा डेवलप करेगा हमारा इमोशनल मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को। नेक्स्ट हमारा सोशल एस्पेक्ट। Social development include acquisitions of the ability to behave the accordance with social norms, customs, mores, expectations, and making social adjustment. Social development impulses the development of the following: ability to cooperate with other, ability to tolerate the views of other, ability to adjust to members of various social group, ability to take interest in other, ability to make friends। कि जो सोशल एस्पेक्ट है उसमें हमारी एबिलिटीज़ आएंगी कि कैसे हम बिहेवियर करते हैं अदर दूसरों के सामने, या जो हमारे सोशल नॉर्म्स है, कस्टम है, मॉरल्स है, या एक्सपेक्टेशंस है, हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट आएंगे, जैसे कि हम दूसरों के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये क्या हमारे अंदर वो एबिलिटी है जिससे कि हम टॉलरेट कर सकते हैं अदर्स के व्यू को। साथ ही साथ क्या हमारे अंदर वो एबिलिटी भी है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे मेंबर के साथ या सोसाइटी के ग्रुप के साथ। नेक्स्ट हमारा मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट इंक्लूड द इवोल्यूशन ऑफ मॉरल सेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर। इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ एथिकल एंड मॉरल कोड्स। मॉरल डेवलपमेंट रेफर टू द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश right from wrong and to develop a sense of values and principle. This aspect of development is influenced by factors such as family, culture, and life experiences. कि जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ मॉरल सेंसेस का, और साथ ही साथ करैक्टर का। ये इम्प्लाई करता है कि हमारे जो एथिकल मॉरल्स हैं या कोड्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके हमारे अंदर, और साथ ही साथ जो मॉरल डेवलपमेंट है वो रेफर करता है ऐसी एबिलिटी को कि हम डिफरेंस क्रिएट कर सके, या हमें पता लग सके कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, या हमारे अंदर सेंस ऑफ वैल्यू और प्रिंसिपल डेवलप हो सके। नेक्स्ट हमारे पास एस्थेटिक डेवलपमेंट। एस्थेटिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड क्रिएट beauty such as through art, music, and literature. This aspect of development is influenced by factors such as culture, family, and personal experiences of life. It also lay the foundation of spiritual and emotional development. कि जो एस्थेटिक डेवलपमेंट होता है उसमें रेफर होती है एबिलिटीज़ जिससे कि हम जैसे कि हमारा आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, लिटरेचर्स हो गया, इन सब चीज़ों से हम अपना डेवलपमेंट करेंगे। और साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे फैक्टर्स को, जैसे कल्चर हो गया, फैमिली हो गया, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एक्सेट्रास हो गए। और इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मैच्योरेशंस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।